हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू फ्रेंड रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019 के रिगार्डिंग में ये वीडियो बनाया है, जिसमें एक कैंडिडेट का क्वायरीज आई थी। क्या सर सीबीटी 2 में 5 एग्ज़ाम होंगे क्या? यानी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है, एक कैंडिडेट क्या 5 एग्ज़ाम देगा, या एक कैंडिडेट कितने सीबीटी 2 के एग्ज़ाम दे सकता है? इसके रिगार्डिंग में क्वायरीज आई थी। क्या 50+ वाले सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें, इसके रिगार्डिंग में भी बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ डाटा के बेसिस पे तैयार किया है, जिसके बेसिस पे मैं आपको दोनों ही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी भी दोस्त का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ इसके जो डाटा हमने तैयार किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कुछ पॉइंट्स। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी का, वो पोस्ट वाइज होने वाला है। यानी पोस्ट उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस फिलअप की है, उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो 12th रखा गया है, प्लस आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वायरी आ रही थी कि सीबीटी 1 की क्या कट ऑफ होगी, तो उसके रिगार्डिंग में हमने प्रीवियस में वीडियो बना दी है। अब क्वायरीज ये आ रही है कि सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए किस तरीके से सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है वो कैंडिडेट 5 एग्ज़ाम देंगे क्या? एक कैंडिडेट, जैसे कि हमने कुछ डाटा एनालिसिस किया है, जैसे लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट हैं वो आपकी 12th बेसिस पे हैं। लेवल 4, 5, 6 की जो पोस्ट हैं वो आपकी ग्रेजुएशन बेसिस पे हैं। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के हैं, क्या वो ये पांचों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देंगे? यानी जो लेवल है, यानी लेवल चारों लेवल का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो चॉइस, किसी किसी ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने सारी चॉइस फिलअप की होंगी, क्योंकि जिसने ग्रेजुएशन किया उसने 12th भी ज़रूर किया है। तो क्या वो कैंडिडेट 12th लेवल 2 का एग्ज़ाम देगा, या लेवल 3 का देगा, या लेवल 4 का देगा, या लेवल 5 का देगा, या लेवल 6 का देगा? ये सारे ही एग्ज़ाम देगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि ए कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई ए नाम से कैंडिडेट है, या ए कैटेगरी का कैंडिडेट है, जिसने 12th की है, जिसके मार्क्स जो है 60 आए हैं, और रेलवे की जो ये कट ऑफ है ये निर्धारित कर दी गई है कि लेवल 2 के लिए, इस पोस्ट के लिए इस 60 मेरिट जाने वाली है। तो 12th का जो जिस कैंडिडेट्स के मार्क्स इतने आए हैं, उसमें ये देखा जाएगा कट ऑफ में कि ये कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए वेरीज कर रहा है, यानी या क्या इसके जो मार्क्स हैं वो जो रेलवे ने डिसाइड किए हैं उसमें वेरीज कर रहे हैं कहीं। तो हाँ फ्रेंड, लेवल 2 के लिए इस कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो वेरीज कर रहे हैं, प्लस आपका लेवल 4 के लिए आपका वेरीज कर रहे हैं। तो क्या ये 12th वाला एग्ज़ाम जो है वो अब सिर्फ लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकता है, जबकि लेवल 4 का एग्ज़ाम वो नहीं दे सकता, क्योंकि इसने ग्रेजुएशन नहीं किया, क्योंकि लेवल 4, 5, 6 तो ग्रेजुएशन के लिए है। तो सिर्फ इन कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 के लिए जो होगा वो खाली लेवल 2 पोस्ट के लिए होगा, जो कि 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए फुलफिल हो जाता है। अब यहाँ पे मैटर ये करेगा कि आपने जो फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस में दी है, उस वाली जो पोस्ट पे 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है 12th वाला, वो सिर्फ लेवल 2 का एग्ज़ाम, सीबीटी 2 का एक ही एग्ज़ाम देगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट, जैसे डी कैंडिडेट है, 75 मार्क्स उसके आए हैं, और वो ग्रेजुएशन से बिलोंग करता है, और सारे ही पोस्ट उसने प्रेफरेंस में डाले हैं, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 सारी पोस्ट उसने, 12th वाली भी पोस्ट उसने प्रेफरेंस में भरी हैं अपने, और आपकी ग्रेजुएशन वाली भी पोस्ट भरी हैं। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 75 मार्क्स जो कट ऑफ में कहीं वेरीज कर रहे हैं, तो ये सारे ही वेरीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या ये सारे लेवल के एग्ज़ाम देगा? तो जी नहीं, यहाँ पे सारे लेवल के एग्ज़ाम वो नहीं देगा। इस कैंडिडेट का देखा जाएगा कि इसने फर्स्ट जो चॉइस फिलअप की है वो कौन सी की है। लेवल 1 की होगी, अगर लेवल 2 की होगी तो लेवल 2 का एग्ज़ाम वो देगा सीबीटी 2 का सिर्फ ओनली, बाकी के यहाँ पे ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एक प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो आपने फर्स्ट फिलअप किया है वही आपको होगा। अगर इस कैंडिडेट ने लेवल 5 का दिया होगा
तो लेवल 5 के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस अगर रखा होगा तो उस कैंडिडेट को लेवल 5 पे जो भी पोस्ट रखी गई होगी ग्रेजुएशन के लिए, मान लीजिए गुड्स गार्ड्स अगर रखी गई है, तो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो ये कैंडिडेट सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम देगा वो गुड्स गार्ड वाला है, यानी लेवल 5 का एग्ज़ाम देगा। बाकी के लिए ये एलिजिबल है तो, लेकिन रेलवे इसको कंसीडर्ड नहीं करेगा, क्योंकि जो और कैंडिडेट्स हैं 54 वाले हैं, 69 वाले हैं, 65 वाले हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए भी लेवल को छोड़ा जाएगा, क्योंकि 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाना है। तो एक जो पोस्ट है, जैसे मान लीजिए गुड्स गार्ड की कुछ वैकेंसी निकली हैं, 5000 वैकेंसी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे निकली हुई हैं, तो इसका 20 गुना बुलाना है कैंडिडेट्स को। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, इसी वजह से जो एग्ज़ाम है आपका CBT 2 का एग्ज़ाम वो पोस्ट वाइज ही आपका होना है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था कैंडिडेट्स का कि ग्रेजुएशन वाला क्या सारे लेवल के एग्ज़ाम देगा, तो नहीं, CBT 2 के लिए वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देगा, जो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसी का एग्ज़ाम वो देगा। अगर उसने यहाँ पे मान लीजिए 12th वाला भी अगर वो उसका आ जाता है, तो क्या वो स्किप कर सकता है इस एग्ज़ाम को, या दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो इसके बारे में तो रेलवे डिसाइड करेगा। क्या 12th वाले के लिए वो कॉम्पिटिटर बनेगा या नहीं बनेगा, या जैसा भी होगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें एनालिसिस लग रहा है वो सिर्फ यही है कि CBT 1 के लिए क्वालिफाइंग हो जाने के बाद में CBT 2 के लिए उसने जो फर्स्ट चॉइस भरी होगी उसी का एग्ज़ाम सिर्फ वो दे पाएगा। बाकी के लिए वो एलिजिबल तो होगा, लेकिन एग्ज़ाम वो यहाँ पे नहीं दे पाएगा। तो ये था जो CBT 2 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था कैंडिडेट का, क्या 5 एग्ज़ाम वो लेवल के देगा या नहीं देगा। तो जी हाँ, वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देगा, जिसका उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जो बर्फ फिलअप किया होगा उसी का एग्ज़ाम दे पाएगा। क्या 50+ वाले, तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमने जो डाटा लिया है वो 50+ वालों का लिया है डाटा, जिसके मार्क्स 50 आ रहे हैं या 48 के समथिंग भी आ रहे हैं, तो उनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 7 से 8 नंबर बढ़ सकता है। अगर इजी शिफ्ट भी है तब भी आपका 7 से 8 हो जाएगा और 50+ में आपके मार्क्स यहाँ से चले जाएंगे। तो आप लोग पछताना ना पड़े बाद में, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेरिट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जोन की मेरिट कम जाएगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपके जोन की मेरिट 50 कम चली जाए, 50 से नीचे ही चली जाए, और आपको बाद में पछताना पड़े कि CBT 2 की तैयारी कर लेते तो शायद हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो किस जोन की मेरिट कितनी कम जाने वाली है ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, कितनी हाई जाने वाली है ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, आप लोग जो 50+ वाले हैं वो भी तैयारी करके अपनी चलते रहिए। तो वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये थी अब तक की अपडेट। जैसे ही अगर कोई और क्वायरीज आएगी तो उसके रिगार्डिंग में हम वीडियो बना देंगे। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।